बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज दी वीडियो मातम दे उत्ते ने, ये जायज़ है कि नहीं जायज़, इहदे उत्ते बड़े सारे मसले मसैल बनते हैं तो लिहाजा इहदे उत्ते वीडियो लाजमी समझिए। सब तो पहले तुसी मस्जिद ज़रार वाले मुनाफिक ज़हन दे विच रखो। उस तो बाद मौला अली अलैहिस्सलाम नाल बुग़्ज़ रखण वाले भी कुछ लोग सन, उन्होंने भी ज़हन च रखो। सूरत मुनाफिकून भी किसी के बारे नाज़िल हुई सी। ज़ाहिरी गल थोड़ी जमात नहीं सी, काफ़ी जमात सी, बड़े सारे मुनाफिकीन भी सन, इन्हों भी ज़हन दे विच रखो। 4000 मुफ्ती ते 18000 हाफिज़े कुरान सी जिन्होंने यजीद की बैत की सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं छड्ड के, यह भी ज़हन च रखो। ठीक है। अच्छा, यह सारे जिहड़े सन ना, ये नमाजी सन, हाफिज़े कुरान सन, हज करन वाले, ज़कात देन वाले, हलाल चीज़ों नूं हलाल ते हराम नूं हराम समझण वाले, रोज़ेदार सन, जुमा पढ़ते सन, लोगों नूं अच्छाई की दावत देंदे सन, बुराई तो रोकते सन। अगर कोई हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दे विच या कुरान पाक की शान दे विच गुस्ताखी करता है तो उन्होंने कतल भी कर देंगे ने। वेख लो किड्डे ईमान वाले ने, वैसे मतलब किन्ने नेकियां दे काम कर रहे हैं ना। पर यजीद नूं अज भी सहाबी मनते हैं तो यजीद नूं जिंदाबाद के नारे लगते हैं उनके हक दे विच। यजीद नूं बड़े कमाल मनते हैं लोग, यानी कि यजीद के हक दे विच ने। गल समझ आ गई? यह कुछ लोग ने यजीद नूं चंगा मनते हैं। यजीद नूं मैं चलो उतली दो कैटागरी कढ़ ही देना है, लेकिन वैसे एक गल दसां, जिहड़े यजीद नूं चंगा कहंदे ना, मौला अली नाल पक्का बुग़्ज़ रखते हैं। मस्जिद ज़रार वाले तुसीं एक बारी रहण ही दिओ चलो, लेकिन यह जिहड़ी कैटागरी है ना, ये हुण करदे ने। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझें बुरा समझें, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है? यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं। और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अमन कान जो भी हो। दूसरी तरफ की ये, दूसरी तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत करने वाले ने, मौला अली अलैहिस्सलाम दे दुश्मनां ते लानत करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे कातलां दे खिलाफ एहतजाज करते हैं, उन्हां ते लानत करते हैं, जलूस कढ़ते हैं, एहतजाज करते हैं इन्हां दे खिलाफ। जो भी कतले हुसैन अलैहिस्सलाम दे विच शामिल ने, जोड़े यजीद नूं जिंदाबाद कहंदे ने, ठीक है, ये लोग उन्हां ते लानत भी करते हैं। ठीक है। तो जिहड़े ये मातम करते हैं ताकि लोग जान सकन कि ये किस तरह के अजीब मुसलमान ने कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं बागी बोल कर तो उन्होंने खानदान नूं बड़ी बेदर्दी दे नाल शहीद किया। इत्थों तक कि 6 माह के उन्होंने बेटे नूं भी शहीद कर दिता। ठीक है। जिन्हां ते नमाज दे विच दरूदो सलाम पढ़ते हैं उन्होंने ही एडी बेदर्दी नाल शहीद कर दिता। ये कैसे लोग ने कि हालांकि जंग बच्चों भी कुछ नहीं कहीदा, औरतों भी कुछ नहीं कहीदा, बजुर्गों भी कुछ नहीं कहीदा, ये तो 6 माह के बच्चे तक नूं नहीं छड्डण दे। पर अफसोस नाल कि वह लोग सन। इन्हां दा एहतजाज नमाज पढ़न वालियां नाल, रोज़े रखण वालियां नाल, हाजी नमाजी, इत्थों तक कि नबी पाक की शान बयान करने वालियां दे खिलाफ इन्हां दा एहतजाज, क्योंकि वो बदकिस्मती दे नाल वो लोग आ ही निकलते हैं। हुण तुसीं दसो, हवाले इस मातम के उत्ते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हवाले ने, लेकिन किन्हां नूं देने जे हवाले? एहो ही कहंदे ने ना, तुसीं मातम करके गलत कर रहे हो, तुसीं नोहा पढ़ के गलत कर रहे हो, तुसीं गलत करदे पे, एहो ही कह रहे ने ना, यह लोग कह रहे ने। तो किन्हां नूं हवाला देना तुसीं? इन्हां नूं हवाला दे भी लो तो इन्हां मनना कित्थों है? क्योंकि एहतजाज सारा सारा है ही इन्हां दे खिलाफ। तुसीं करबला बयान करोगे तां यह लोग निकलणगे, तुसीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे कतल की गल करोगे तौबा नौज़ बिल्लाह तां भी यह लोग निकलणगे, एहो ही लोग निकलणगे। ये तुहानूं चंगा कहण लगे ने। तो चलो जे तुसीं हवाला ही मंगदे हो तो हवाले उत्ते भी गल कर लैंदे आ। कुरान पाक की आयत है सूरत नंबर 53 आयत आयत नंबर 3 है, और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कि नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स तो कोई गल नहीं करता, जो अल्लाह पाक का हुक्म होंदा, जो वही आंदी है वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल बयान करते हैं। अच्छा, कुरान पाक की दूसरी आयत है बुराई दे नाल आवाज़ बुलंद करने वाले नूं अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। ठीक है। पर मजलूम नूं इजाज़त है, मजलूम नूं इजाज़त है जिंदे ते जुल्म होया होवे ते अल्लाह खूब सुनदा ते जानदा है। ये पारा नंबर 6 ते आयत पहली इंदी। ठीक है। यानी कि वेखो आंदे ना, रोना पिटने नूं अल्लाह पाक पसंद नहीं करता, जिहड़ा ताने मारदा, जिहड़ा गालां कढ़दा है, जिहड़ा मतलब जिंदे जुल्म होया हुंदा उन्हें तो फिर बोलना ही बोलना ना। अल्लाह पाक मजलूम नूं इजाज़त दित्ती जिंदे जुल्म होया है। तो तुसीं दसो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो वड्डा मजलूम किहड़ा? तो उन्हां लोगों तो वड्डे मजलूम किहड़े ने कि जिहड़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे कतल दी लोकां नूं दस रहे हैं कि कतल किन्ना कीता है?
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਓਹੋ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਨੋਹਾਗਿਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬੜੇ ਹੋਕਾ ਭਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਮਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਮਾਮ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਹਮਜ਼ਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਏ ਵੀ, ਪਿੱਟੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਫਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਹਮਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ नबी पाक दी नहीं अल्लाह की ख्वाहिश थी कि सरकार हमजा से कोई मातम करे। बैन करने की, मातम करने की आवाजें आई तो अल्फाज निकल गए, अम्मा हम तो फला बवा की लहू, हाय हमजा के लिए तो कोई रोने वाली भी नहीं। तो चलो मैं तो नहीं कोई करदा तो ना करे, जिम्मे गल कोई नहीं। मकसला ये है जिन्होंने तुसी मातम दियां दलीलां देनियां है ओही तो कातल ने, ओही तो कतल दे विच मुलवस ने। तो मैं सारी विखा नहीं दी, अज भी यजीद नूं जिंदाबाद कर रहे हैं। तो जिहड़ी मैं वीडियो के क्लिप जारी किए ने इहदे विच तुसी वेखण नहीं दे। एक तो कह रहा यजीद जिंदाबाद, कराची च रैली निकली है, फेक नहीं हैगी, कराची दे विच रैली निकली सी, यजीद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जिहड़े यजीद नूं अज भी जिंदा कह रहे हैं जनाब वो कौन ने? फिर वो ही लोग ने। दूसरे नंबर ते ओहो, अगर वो करबला दे विच उदों 9 लाख सी ते अज 1400 साल बाद तो करोड़ां हो गए ने, बल्कि अरबां हो गए ने। अरबां तो चलो मैं ना कवां लेकिन करोड़ां तो है ना। वो करोड़ां जिहड़े कातल मौला यजीद दे जिहड़े मौला मैं कह रहा यजीद दे नाल सन, जिहड़े 9 लाख उदों अज तो करोड़ां ने, अज उहदे नाल ने, यजीद नूं जिंदाबाद कह रहे हैं। ते अज वो मातम करने वालियां नूं किवें चंगा कहण? क्योंकि मातम एक एहतजाज है, एहतजाज है। तो जिहड़ा एहतजाज है कदी हुण वेखो ना, इमरान खान ने एहतजाज किया, उन्होंने नाल ही गिरफ्तार कर लिया, उनकी टीम नूं सारी नूं। हुंदा है ना, मैं दुनिया की मिसाल दे रहा, मेरा सियासत नाल कोई लेना देना नहीं, मैनूं कोई चंगा नहीं लगता सियासी बंदा। मकसला ये कहण दा कि वेखण नहीं दे तुसीं जिस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हुंदा ना वो उन्होंने रोकण की वध कोशिश करती है, उनके इल्ज़ाम भी लाउंदी है, दहशतगर्दी फैला रहा है, फलां कर रहा है, उनके तो बहाने लांदी है। जिनके खिलाफ एहतजाज होवे वो तो कहता एहतजाज मेरे खिलाफ होवे ही ना। तो ये सारे का सारा जो एहतजाज है ना ये उन्होंने लोगों के खिलाफ है जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया, ठीक है। जिहड़े अज भी यजीद नूं जिंदाबाद कहते हैं वो यार की कहते हो, इत्थे कहते 3 दिन तो बाद गम नहीं मनाना चाहिए। जिस साल नबी हज़रत अबू तालब ते हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया तो पर्दा फरमाया, नबी पाक इन्ने गमगीन रहे कि उस साल नूं आमल हुज़न यानी गम का साल करार दिता। नबी पाक इन्ने गमगीन रहे ने, लेकिन ये तुहानूं असीं हवाले दईए क्यों? तुसीं लगदे क्यों उन्हां दा? ओहो, जिन्हां दे खिलाफ जिन्हां नूं तुसीं हवाला देना है उही ते कातल ने। तुसीं ये गल समझण दी कोशिश क्यों नहीं करदे? किन्हां नूं हवाला मनवाण तुरे हो तुसीं? ठीक है। तो दूसरी गल ये है, वेखना ये पैंदा है कि इत्थों तक तारक जमील ने भी कह दिता इस चीज़ नूं कि जदों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुनाई गई ना फरिश्ते ने, तो नबी पाक इन्ना रोए कि हिचकी लग गई। आपने हुसैन को यूं सीने से चिमटाया हुआ था और ऐसे हिल हिल के रो रहे थे, ऐसे बिलक बिलक सिसक के रो रहे थे, और आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी पर कुतर कर रहे थे। और आपने रोती आवाज़ में कहा, बहते आंसुओं के साथ, कपाते बदन के, ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था ये मेरे बच्चे को देखकर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी। यार तुसी ये वेखो कि तुसी गमगीन किन्ना वास्ते हो। चलो मातम नूं छड़ दवो, तुसी एक बारी रो के तो वेखो। रोना तो चल जायज़ है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वास्ते। गल ये है वो कहंदे ने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जुल्म होया है, सितम होया। जे गल हसन दी है तो सारे रल के हसो, तो जे गल गमगीन होण दी है, रोण दी, तो फिर यार रो लवो यार। लेकिन मैं एक तेरा कसम खा के गल कहना, काश तू इमाम हुसैन वास्ते थोड़ी देर रो के वेख लै, तेरा दिल आपे गवाही देगा कि तू सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। वो कम से कम तू नहीं रोना, तू इमाम हुसैन का गम दे विच गमगीन नहीं होना, तो जिहड़े हो रहे उन्होंने तो गलत ना कह।